सोचो, एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हो और राज्यसभा के क्वेश्चंस एक के बाद एक आ रहे हैं और आप कॉन्फिडेंटली टिक कर रहे हो क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है रियल एग्ज़ाम लेवल एमसीक्यूज़ की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द राजभाषा एमसीक्यूज़ सीरीज़। आज हम पहुंच चुके हैं राजभाषा एमसीक्यूज़ सीरीज़ के पार्ट 3 में, जिसमें टॉप 50 एमसीक्यूज़ आज हम लोग इस पार्ट में करेंगे। ये कोई नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है, ये है टारगेटेड प्रैक्टिस फॉर एलडीसी 30% एग्ज़ाम, जहां हर क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम की एक स्टेप और क्लोजर ले जाता है। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है तो आप ऑलरेडी हाफ बैटल जीत चुके हो, और अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले उन्हें कंप्लीट करो। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, और कमेंट्स करके ये बताओ कि नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ चाहिए एलडीसी 30% से रिलेटेड। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 102। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना किसके लिए है? ऑप्शन ए रेल अधिकारियों के लिए, ऑप्शन बी हिंदी साहित्यकारों के लिए, ऑप्शन सी रेल कर्मियों के लिए, या ऑप्शन डी सभी भारतीय नागरिकों के लिए। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, सभी भारतीय नागरिकों के लिए होता है। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार सभी नागरिकों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 103। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या होती है? फर्स्ट प्राइज क्या होता है? ऑप्शन ए 15,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 8,000 और ऑप्शन डी 6,000। तो 10,000 फर्स्ट प्राइज 10,000 का होता है रेल यात्रा वृत्तांत में। क्वेश्चन नंबर 104। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार की राशि क्या होती है? सेकंड प्राइज क्या होता है? ऑप्शन ए 15,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 8,000 और ऑप्शन डी 6,000। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, 8,000 रुपीज सेकेंड प्राइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार की राशि क्या है? तो तृतीय पुरस्कार की राशि है 6,000 रुपीज। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रेरणा पुरस्कार की राशि क्या है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड छोड़कर प्रेरणा पुरस्कार की राशि इसमें क्या होती है? ऑप्शन ए 15,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 4,000, ऑप्शन डी 6,000। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, 4,000। क्वेश्चन नंबर 107। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत कुल कितने प्रेरणा पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 7। तो 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? अब यहाँ पर रेल मंत्री हिंदी निगम प्रतियोगिता के बारे में बात की जा रही है, उसके फर्स्ट पुरस्कार कितने होते हैं? तो ऑप्शन ए है 15,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 8,000, ऑप्शन डी है 6,000। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, 6,000 इट्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार की राशि क्या है? सेकेंड प्राइज इसके हैं 4,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 8,000, ऑप्शन डी 6,000। तो इसके सेकेंड पुरस्कार है 4,000। फर्स्ट प्राइज है 6,000, सेकेंड पुरस्कार है 4,000। क्वेश्चन नंबर 110। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के तहत अराजपत्रित श्रेणी के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? अब यहाँ अराजपत्रित श्रेणी के अंतर्गत में पूछा गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए है 15,000, ऑप्शन बी है 10,000, ऑप्शन सी 8,000, ऑप्शन डी है 6,000। तो इसके लिए भी 6,000 रुपीज़ है। नेक्स्ट है रेल मंत्री निबंध प्रतियोगिता के तहत राजपत्रित श्रेणी के यानी नॉन गेजेटेड कैटेगरी के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार की राशि क्या है? तो द्वितीय पुरस्कार की राशि इसमें भी आपका 4,000 रुपीज़ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के लिए कुल कितने पुरस्कार है? अब इसमें टोटल कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? तो कुल 4 पुरस्कार, 2 राजपत्रित एंड 2 अराजपत्रित। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए विल बी करेक्ट आंसर। राजपत्रित और अराजपत्रित के लिए दोनों के लिए फर्स्ट प्राइज एंड सेकेंड प्राइज सेम होते हैं। फर्स्ट प्राइज 6,000 रुपीज़ के लिए होंगे, ठीक है, एंड सेकेंड प्राइज होंगे 4,000 रुपीज़ के लिए।
क्वेश्चन नंबर 113, सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है। अब इसमें प्रथम पुरस्कार क्या है। ऑप्शन ए 4000, ऑप्शन बी 3000, ऑप्शन सी 2500 एंड ऑप्शन डी 5000। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, 5000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 114, सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत कुल कितने प्रथम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। टोटल प्रथम पुरस्कार कितने दिए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो ऑप्शन 2 विल बी ऑप्शन ए, जिसमें 2 है वो करेक्ट होगा। 2 फर्स्ट प्राइज दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत द्वितीय पुरस्कार की राशि क्या है। तो इसमें द्वितीय पुरस्कार की राशि होती है ऑप्शन नंबर बी 3000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 116, सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत कुल कितने द्वितीय पुरस्कार है। अब द्वितीय पुरस्कार कितने लोगों को मिलते हैं। फर्स्ट हमें दिए जाते हैं 2 लोगों को एंड द्वितीय पुरस्कार जो रहेंगे वो दिए जाएंगे 3 लोग। तो बी विल बी करेक्ट आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 117, सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत तृतीय पुरस्कार की राशि क्या है। अब तृतीय पुरस्कार की राशि यहाँ पूछी गई है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है 4000, सेकेंड ऑप्शन है 3000 एंड थर्ड ऑप्शन है 2500 और फोर्थ ऑप्शन 2000। इसके करेक्ट आंसर होंगे 2000। तो फर्स्ट प्राइज इसमें दिए जाते हैं 5000, सेकेंड प्राइज दिए जाते हैं 3000 एंड थर्ड प्राइज है इसके 2000। ठीक है, फर्स्ट प्राइज 2 लोगों को दिए जाते हैं, सेकेंड प्राइज 3 लोगों को दिए जाते हैं एंड थर्ड प्राइज 5 लोगों को दिए जाते हैं। तो टोटल इसमें 10 लोगों को प्रदान किया जाता है प्राइज। सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत कुल कितने तृतीय पुरस्कार को प्रदान किए जाते हैं। तो 5 लोगों को प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 119, सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से प्रथम पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जाता है। ऑप्शन ए 4 व्यक्तियों को, ऑप्शन बी 5 व्यक्तियों को, ऑप्शन सी 2 व्यक्तियों को, ऑप्शन डी 1 व्यक्तियों को। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, 2 व्यक्तियों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 120, सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जाता है। अब तृतीय पुरस्कार के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, जो कि 5 व्यक्तियों को दिया जाता है, जो कि हमने देखा था। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, 5 व्यक्तियों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121, रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है। ऑप्शन ए है 4000, ऑप्शन बी है 5000, ऑप्शन सी है 2500, ऑप्शन डी है 2000। करेक्ट आंसर होगा 5000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार की राशि क्या है। ऑप्शन ए है 4000, ऑप्शन बी है 5000, ऑप्शन सी है 2500, ऑप्शन डी है 2000। तो इसमें 4000 दिया जाता है। सेकेंड प्राइज 4000 के होते हैं एंड थर्ड प्राइज 3000 के। तो 3, 4, 5 इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, रेलवे बोर्ड द्वारा बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार की राशि क्या है। तृतीय पुरस्कार की राशि जैसे कि मैंने बताया 3000 इसमें दिया जाता है। फर्स्ट प्राइज जो है वो 5000 है, सेकेंड प्राइज 4000 है एंड थर्ड प्राइज 3000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रेरणा पुरस्कार की राशि क्या है। जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बाद आते हैं वो प्रेरणा पुरस्कार, मोटिवेशनल प्राइज जिसे बोला जाता है। तो ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 3000, ऑप्शन सी है 2500 और ऑप्शन डी है 1000। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2500 रुपीज़। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125, रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत कुल कितने प्रेरणा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। जो मोटिवेशनल प्राइज है वो कितने लोगों को दिए जाते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन 5, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 7। तो 5 लोगों को दिए जाते हैं मोटिवेशनल प्राइज। तो ऑप्शन
सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126, रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी वाक प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? यहाँ पर पूछा गया है हिंदी वाक प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि। तो ऑप्शन ए है 4000, ऑप्शन बी है 5000, ऑप्शन सी है 2500 और ऑप्शन डी है 2000। इसका करेक्ट आंसर होगा 5000 रुपीज़। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी वाक प्रतियोगिता के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार की राशि क्या है? द्वितीय पुरस्कार की राशि पूछा गया है, यहाँ होगा ऑप्शन ए 4000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 128, रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी वाक प्रतियोगिता के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार की राशि क्या है? यहाँ थर्ड प्राइज पूछा गया है जो कि होगा 3000। तो ये भी सेम है 3000, 4000 एंड 5000 जो कि पहले थे। क्वेश्चन नंबर 129, रेलवे बोर्ड द्वारा बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी वाक प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रेरणा पुरस्कार की राशि इसमें पूछी गई है। तो प्रेरणा पुरस्कार इसमें भी 2500 रुपये ही दिए जाते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123, रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी वाक प्रतियोगिता के अंतर्गत कुल कितने प्रेरणा पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसमें भी 5 दिए जाते हैं। तो उसमें और इसमें दोनों में सेम है, तो याद रखने में आपको आसानी होगी। इसे एक टेबल फॉर्म में बना करके आप याद कर सकते हो। टेबल फॉर्म में बना कर याद करने पर लंबे समय तक आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, रेलवे बोर्ड द्वारा अखिल रेल स्तर पर आयोजित हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? ऑप्शन ए है 4000, ऑप्शन बी है 2500, ऑप्शन सी है 5000 और ऑप्शन डी है 2000। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5000। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, रेलवे बोर्ड द्वारा बोर्ड स्तर पर आयोजित टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार की राशि क्या है? यहाँ द्वितीय पुरस्कार भी 4000 रुपीज़ है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके तृतीय पुरस्कार के लिए। अब यहाँ तृतीय पुरस्कार के लिए भी 3000 दिए जाते हैं। तो रेलवे बोर्ड के स्तर के लिए जितने भी आपके राशि है वो सभी का सेम अमाउंट है। फर्स्ट प्राइज है 5000, सेकेंड प्राइज है 4000 एंड थर्ड प्राइज है 3000 एंड प्रोत्साहन प्राइज जो मोटिवेशनल प्राइज है वो है 2500 रुपये। तो इसमें ऑल आर इक्वल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, रेलवे बोर्ड द्वारा बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रेरणा पुरस्कार की राशि पूछी गई है जो कि 2500 है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। और इसमें प्रेरणा पुरस्कार जिसे भी दिया जा रहा है वो कितने लोगों को प्रदान किए जा रहे हैं? तो वो भी यहाँ पर 5 लोगों को। तो रेलवे बोर्ड द्वारा अगर क्वेश्चन आपको दिखता है और बोर्ड स्तर पर है तो सारे सेम है। फर्स्ट प्राइज आपके 5000 है, सेकेंड प्राइज 4000 है, ठीक है। फर्स्ट प्राइज है आपके 5000, सेकेंड प्राइज है 4000, थर्ड प्राइज है 3000 एंड आपके मोटिवेशनल प्राइज है 2500 जो कि 5 लोगों को दिए जाते हैं। ये सारे के लिए सेम है रेलवे बोर्ड स्तर पर। तो अगर क्वेश्चन में आपको रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर अगर कोई प्राइज पूछा जा रहा है तो ये डेटा बस आप याद रख लेना, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता एवं अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? अब यहाँ पर आपके क्षेत्रीय रेल स्तर पर पूछा गया है, यानी कि जोनल रेलवे लेवल पे। तो ऑप्शन ए है 2500, ऑप्शन बी है 3000, ऑप्शन सी है 2000 एंड ऑप्शन डी है 1000। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर 2000। जो रेलवे बोर्ड स्तर पर प्रथम पुरस्कार 5000 दिए जाते थे वहीं जोनल लेवल पे 2000 रुपीज़ है। क्वेश्चन नंबर 133, क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार की राशि यहाँ पर पूछी गई है। तो द्वितीय पुरस्कार की राशि जोनल लेवल में आपकी है 1600 रुपीज़, जो रेलवे बोर्ड में 4000 थी, यहाँ पर 1600 रुपीज़ है। अब नेक्स्ट है 133, क्षेत्रीय रेल स्तर पर हिंदी निबंध प्रतियोगिता योजना के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार की राशि थर्ड प्राइज जो कि यहाँ पर है 1200 रुपये, जो
रेलवे बोर्ड स्तर पर 3000 थी, यहाँ पर 1200 रुपये है। ठीक है। और जो आपके प्रेरणा पुरस्कार है, जो कि मोटिवेशनल प्राइज़ है जोनल लेवल पे, वो है 800 रुपये, जो कि रेलवे बोर्ड स्तर पर 2.5K थी। ठीक है। अब क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत कुल कितने पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो जो आपके हिंदी निगम के स्तर पर जो आपके मोटिवेशनल प्राइज़ है वो कितने लोगों को दिए जाते हैं? तो वो 3 लोगों को दिए जाते हैं, जो कि रेलवे बोर्ड स्तर पर आपको टोटल 5 लोगों को दिए जाते थे। ठीक है। तो जोनल लेवल पे कम हो जाते हैं। जोनल लेवल पे आपके देख लेते हैं। फर्स्ट प्राइज़ जोनल लेवल पे 2000 है, सेकेंड प्राइज़ है 1600, थर्ड प्राइज़ है 1200 एंड मोटिवेशनल प्राइज़ है 800 रुपीज़, जो कि 3 लोगों को दिए जाते हैं। ठीक है। एंड यहीं सेम अगर देख लिया जाए बोर्ड लेवल पे, तो बोर्ड लेवल पे फर्स्ट प्राइज़ है 5000, सेकेंड प्राइज़ है 4000 रुपीज़, थर्ड प्राइज़ है 3000 रुपीज़ एंड मोटिवेशनल प्राइज़ है 2500 रुपीज़, जो कि 5 लोगों को दिए जाते हैं मोटिवेशनल प्राइज़। ठीक है। ये जोनल लेवल के लिए हो जाते हैं एंड ये हो जा रहे हैं बोर्ड लेवल के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। रेलवे क्षेत्रीय रेल स्तर पर यानी जोनल लेवल पर आयोजित हिंदी वाक प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि। अब यहाँ पर हिंदी वाक प्रतियोगिता के लिए पूछा जा रहा है। हिंदी निबंध प्रतियोगिता एक है हिंदी वाक प्रतियोगिता। अब हिंदी वाक प्रतियोगिता के लिए भी यहाँ पर फर्स्ट प्राइज 2000 रुपीज़ रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हिंदी वाक प्रतियोगिता के लिए द्वितीय राशि का पुरस्कार जो कि सेम है 1600 रुपीज़ दिया गया है। ठीक है। तो इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना। अगर क्षेत्रीय रेल है यानी कि जोनल रेलवे है तो आपका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा और रेलवे बोर्ड स्तर पर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्षेत्रीय रेल स्तर पर हिंदी वाक प्रतियोगिता के लिए तृतीय पुरस्कार पूछा गया जो कि यहाँ भी 1200 रुपये है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय रेल स्तर पर वाक प्रतियोगिता के लिए प्रेरणा पुरस्कार की राशि कितनी है? तो यहाँ पर भी 800 है, जो कि दिए जाएंगे कितने प्राइजेस? मोटिवेशनल प्राइज जो है वो कितने लोगों को दिए जाएंगे जोनल लेवल पे? तो 3 लोगों को यहाँ पर भी दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा हिंदी वाक प्रतियोगिता के बाद हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन जो कि क्षेत्रीय रेलवे पे, जोनल रेलवे पे एक हुआ, एक क्षेत्रीय रेलवे पे, दोनों लेवल पे सेम चीज़ होते हैं लेकिन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम होता है जोनल लेवल पे कंपेरिजन टू बोर्ड लेवल। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पुरस्कार की राशि जो होगी वो 2000 रुपीज़ होगी एंड सेकेंड द्वितीय पुरस्कार की राशि जोनल लेवल पे होगी वो होगी 1600 रुपीज़ एंड तृतीय पुरस्कार की राशि आपको अभी तक तो याद हो चुकी होगी जो कि होगी 1200 रुपीज़ एंड मोटिवेशनल प्राइस जो है हमारा वो होगा 800 रुपीज़। ठीक है। और मोटिवेशनल प्राइस कितने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होंगे जोनल लेवल पे? तो जोनल लेवल पे 3 होंगे जो कि बोर्ड लेवल पे 5 होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा इसे याद रखने का तरीका आपको बस पता होना चाहिए, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके यहाँ से ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 150 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आपके 50 क्वेश्चन। जो 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद पार्ट 4 में जो 50 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे तो आपके राजभाषा के MCQ सीरीज़ कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। ये सारे MCQs जो मैंने अभी तक पढ़ाए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे 2 बार 3 बार जरूर देख लीजिएगा। देखने पे ही आपको याद हो जाएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 बार आप बस इसे देख लेना। एग्ज़ाम से पहले भी 1-2 बार आप इसे देख लेना और एग्ज़ाम पे चले जाना, आपके एग्ज़ाम पे मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे। और मैराथन क्लास ज़रूर देख लेना। मैराथन क्लास देखने के बाद आपके जो क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में जो मैंने कराए हैं वो वहाँ से आपके अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।